जब से भारत का विभाजन हुआ है तभी से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान उसे पाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करता रहा है। 2 बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी उसने एक बार फिर भारत की सीमा के अंदर घुसकर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कुछ चालाकी करी। वो थी करगिल क्षेत्र पर कब्जे की, क्योंकि यह क्षेत्र औसतन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ अपने आप को खड़ा रखना एक चुनौती है। परंतु पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने गर्मी के दिनों में भारत की LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा रेखा को पार किया, और जब गर्मियों के दिनों में बर्फ़ पिघल जाती है और इन ऊंची पहाड़ियों में छिपा रहना आसान हो जाता है, जबकि इन पर नीचे से ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से जो चट्टानें हैं वो भंगुर हो जाती है और फिसलन होने से उन पर आसानी से चढ़ा नहीं जा सकता। इसी को ढाल बनाया पाकिस्तान ने, लेकिन भारत की सेना ने इन विकट चुनौतियों का सामना किया और 26 मई 1999 से आरंभ हुआ ऑपरेशन विजय, जिसमें पाकिस्तान का कब्जा करगिल से हटा दिया गया। लगभग 60 दिनों तक चला यह युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हो गया। भारत ने पैदल सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त कठिन प्रतिरोध से पाकिस्तान को धूल चटा दी। अमेरिका को अपना मित्र मानने वाला पाकिस्तान जब उससे मदद मांगता है तो अमेरिका ने भी उसे मना कर दिया और कहा कि जब तक पाकिस्तान की सेना LOC से पीछे नहीं आ जाती तब तक कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान को अमेरिका से भी लात ही पड़ी। यह तीसरी दफ़ा था जब पाकिस्तान भारत की सेना से बुरी तरह हारा। करगिल भारत का महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र था। ऊंचाई पर होने के कारण इस क्षेत्र से जो नीचे का इलाका है उस पर नज़र रखी जा सकती है, और भारत अपने इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र पर किसी और देश को कब्जा करने का अधिकार कैसे दे सकता है। इसलिए करगिल विजय की स्मृति में हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय सेना के उन जांबाज वीर शहीदों का बलिदान याद किया जाता है, जिन्होंने देश की एक एक इंच ज़मीन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया।